जय हिंद साथियों। मैं जय सिंह आपको अपने चैनल प्यार भूमि पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैं मुझे पता लग रहा है भाई, जैसा कि मुझे पता भी है, आप सभी को भी पता है कि 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइम भाई मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि सारे लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं। और मतलब इधर उधर की ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, तो उसी में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी। भाई ये होता भी है, मेरे साथ भी होता है, हम सभी के साथ होता है। लेकिन मैं आपको, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो भाई लास्ट टाइम पे कुछ भी अनाप शनाप पढ़ने से कुछ भी उसका मतलब, आप सोच रहे हो कि मुझे शायद मैं ये चैप्टर पढ़ लूँ, शायद मेरे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें आ जाए। भाई आप उसको उतनी जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में उसके सही में जो कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं, आप वो भूल जाते हो। अगर आपने कभी भी देखा हो, जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हो, तो आपको पता होगा कि जब आपसे उसी मतलब आप मान लो आपने नोट्स बनाई है, ठीक है, मैथ्स की नोट्स बनाई है। आप मान लो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब जाओगे उसमें, जब जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको देखोगे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई आप इतना उलझ जाते हो उसके चक्कर में कि आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि शायद उसमें अगर आप जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उसी चैप्टर के, नॉर्मल जो फॉर्मूला बेस, आप उनको भी स्किप कर देते हो। क्योंकि आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आते, तो आप भैया सोचते हो यार, अरे यार पूरा एकदम बवाल हो रहा है, तो उसको आप स्किप करते 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 और भी ज़्यादा मतलब जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप वो ना पढ़ के आप सोचते हो कि शायद इस बार नया आ जाए, इस बार नया आ जाए। भाई क्या नया पूछ लेंगे यार, बताओ। वही एसएससी है, वही क्वेश्चन है, वही प्रीवियस ईयर पूछेगा। बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। अब बिल्कुल भी मत घबराइए, जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। और बस अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। मेहनत की है आपने, मॉक्स वगैरह, अगर भाई मैं अगर कहूँ सच में, तो 4-5 दिन जो बचे हैं, अगर आप सच में मॉक लगाना चाहते हो, तो 1 या 2 प्रीवियस ईयर भरे लगा लेना। लेकिन मेरी अगर बात मानिए, तो जितने अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैं बहुत मतलब अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, जितने आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं अभी तक, बस उसी मॉक टेस्ट को खोलिए, ठीक है। उसमें देखिए जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको देखिए, जो क्वेश्चन आपने आपको अच्छे लगे, एक बारी हर एक मॉक टेस्ट का एक बार रिवीजन कर डालिए, ठीक है। जितने हमें मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैं कह रहा हूँ गारंटी से, अगर आप अभी से लेके जब तक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप कम से कम अगर 15 से 20 मॉक का ऐसे रिवीजन कर डालते हो, मतलब मॉक टेस्ट आपने ओपन किया, आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, 110 आया है, 105 आया है, 90 आया है, या 140 आया, 135 आया, डजंट मैटर। अगर वो मॉक टेस्ट आप एक बार ढंग से एकदम इत्मीनान से बैठ कर रिवीजन कर लो, मैं कहता हूँ एसएससी जीडी का मॉक भाई, मुझे लगता है कि 40-45 मिनट के अंदर आदमी पूरा रिवीजन कर डालेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है भाई, बाकी आप सभी को जैसा भी लगता हो, जितना भी टाइम लगे, 1 घंटे 2 घंटे लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवीजन कर, लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने का अब समय भी नहीं बचा है, ठीक है। अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हो, जितने अगर 15 से 20 मॉक अभी रिवीजन कर लो आप ऐसे ऐसे ओपन कर करके, तो भाई मैं गारंटी करता हूँ 2-4 क्वेश्चन तो उसमें से फंस जाएंगे आपके, किसी भी चैप्टर के, किसी भी मैथ्स में या रीजनिंग में या जीएस में या इंग्लिश या हिंदी में, किसी में भी। और लास्ट टाइम भाई, पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है और कैसे अपने आप को संतुलित रखना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। क्योंकि जो टॉप करता है उसको ये कभी नहीं पता होता है कि मैं टॉप करने वाला हूँ। और जिसका एग्ज़ाम खराब होता है, शायद वो कभी इतने कॉन्फिडेंस में जाता है कि शायद मेरा आज ये एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम कभी कभी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, ना मैंने कहीं से सुना है, ना मैं किसी की बातें आपको कॉपी करके बता रहा हूँ, ठीक है। ना मैं आपको कोई बकैती बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भाई मैं फेस किया हूँ अभी तक कोई भी एग्ज़ाम देने में, ठीक है। भाई मैं सच में बताता हूँ, जब मैं कभी लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करता हूँ ना, तो मेरे मन में एक ही चीज़ ख्याल आता है, शायद ये रिवीजन मैंने पहले पहले कर लिया होता। मतलब मेरी अगर बात मानिए, तो भाई 3-4 दिन तो अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम रखिए, ठीक है। जितना आप जितना आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, उतनी ही जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप हड़बड़ाहट में सॉल्व करोगे ना, और भाई मेरी बात मानिए, अगर आप अभी 2-4-5 दिन जितने भी बचे हैं, अगर आप सच में अगर कोई भी 2-4 मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो प्रीवियस ईयर के, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना भी चाहते हो, तो जैसे वहाँ पे पेन और पेपर देते हैं, एक A4 शीट की पेपर लीजिए, 2-4-5-10-15 खरीद के ले आइए, ठीक है। उसी पे
मॉक लगाइए। और ये भाई सबसे मस्ट होता है भाई, ये मेन आप मॉक टेस्ट अगर कभी भी लगाते हो तो उसी पेपर पे ही लगाया करो, ठीक है, हमेशा। लैपटॉप हो तो लैपटॉप में आप मॉक टेस्ट ओपन कर सकते हो। बाकी आपके पास पेन वैसी दो तीन 5 रुपए वाली जो भी 5 रुपए वाली भी मिलने वाली मिलने लगी इस टाइम, लेकिन 2-3 5 रुपए वाली वैसे ही बिल्कुल थर्ड क्लास की पेन लाइए, ठीक है। मतलब बिल्कुल बहुत A1 क्वालिटी की नहीं ले आई भाई कि मैं अभी क्या कहते हैं कोई भी मैं 30-35 रुपए वाली पेन से कोई मतलब नहीं है। 2-3-5 रुपए वाली पेन से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करिए कि लगे आप कि हाँ कहीं जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल फोकस रहिए, ठीक है। और हाँ, मॉक टेस्ट अब जितने ही बचे हैं मेरी बात मानिए तो ऐसे इन्वायरमेंट में दीजिए मॉक टेस्ट जो कि आपको लगे कि भाई जैसे जहाँ पे हलचल हो, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि भाई मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ भाई कोई बोलो मत मेरे से। मैं कर रहा हूँ तुम्हारे 4-5 भी जब जब तो अगर तुम्हारा पार्टनर खाना बना रहा हो, सीटी बज रही हो, उसमें मॉक टेस्ट दो। अगर कोई काम चल रहा हो उसमें मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट भाई मैं चले जाओ रोड पे मॉक टेस्ट दे दो। रोड पे भाई आवाज ओजे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर आपके आसपास बिल्कुल शोरगुल है तो बहुत बेस्ट है वो, मॉक टेस्ट देने के लिए बेस्ट है भाई। मैं खुद ही भाई मॉक टेस्ट तभी देता हूँ जब मेरे आसपास हलचल होती है, मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मेरे आसपास हलचल होती है तभी मॉक टेस्ट भाई। क्योंकि उस टाइम अगर अपने आप को उस टाइम अगर संभाल के अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर कर देते हो तो भाई जब आपको एकदम शांत इन्वायरमेंट मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब एकदम शांत इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप भाई यहाँ से प्लस ही करोगे वहाँ पे, समझ रहे हो। 2-4 क्वेश्चन प्लस ही करोगे, ठीक है। बिल्कुल भाई अंदर की गुप्त बात बता रहा हूँ, ना कोई टॉपर बताएगा आपको, ना कोई बताएगा, ठीक है। जो सिलेक्टेड होंगे वो अंदर होंगे, ठीक है, कोई बताएगा नहीं अभी आपको, सीधी बात बता रहा हूँ। ऐसे ही गवर्नमेंट में देना है। और हाँ, बिल्कुल हड़बड़ाइए ना, खाना पीने में थोड़ा, खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि भाई आपको जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको पेट दर्द करने लगे, ठीक है। बिल्कुल हड़बड़ाहट होनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे सोचो कि भाई हम मॉक टेस्ट ही देने जा रहे हैं, बस वो मॉक टेस्ट आपका करियर डिसाइड कर देगा, बस इतना जान लो, ऐसे ही देना है। अब तुम सोचो कि भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं SSC GD की एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, मेरे को SSF चाहिए, मेरे को CISF चाहिए, ये इतना सोच के जाओगे फिर हो गया तुम्हारा। इतना सोच के नहीं जाना, ठीक है। नॉर्मल जाओ, बिल्कुल भाई अपनी तरह रहा करो, ठीक है। बिल्कुल चिल, नो टेंशन, समझ रहे हो। मेरा कमेंट सेक्शन जाके देखते हो, भरा पड़ा है गालियों से, लेकिन मैं बिल्कुल चिल, नो टेंशन, ऐसे रहो, ठीक है। जिस दिन ऐसे रह लोगे ना उस दिन आपका उद्धार है, समझ रहे हो। मेरा उद्धार नहीं हो रहा, नहीं आपका उद्धार है, हो जाएगा, मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल चिल रहिए, ठीक है। जब भी एग्जाम हो इतना भी चिल मत हो जाइए कि आपका एग्जाम डेट ही भूल जाओ। इतना भी चिल नहीं होना है कि एग्जाम नहीं देने ना जाओ, इतना भी चिल नहीं होना है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो अपडेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कोई समस्या हो तो भाई से बोलिए, आपको भाई है ना। कोई समस्या हो किसी को, अगर पर्सनली किसी को गाइडेंस जरूरत हो, कोई डिप्रेशन में हो तो भाई से बात करें, ठीक है। भाई आपका डिप्रेशन दूर कर देगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे प्रयाग भ्रमण नाम से है, द अजय सिंह या प्रयाग भ्रमण नाम से है, ठीक है। अब मेरे को मैसेज कर सकते हो। देख रहे हो मेरे बाहर, ये मैं रूम में बैठा हूँ, ठीक है। बाहर मेरे देख सकते हो तो शोरगुल है, लेकिन मैं इससे भी भयानक इन्वायरमेंट में दिया हूँ। मेरे बाबा जो मेरे मकान वाले है ना भाई, एकदम वो जो ग्राइंडर नहीं होता जैसे टायल उल काटी जाती है, अभी तक वही काम लग रहा है। 1 महीने से काम चल रहा था यहाँ पे। बगल में रोड भी बन रही थी RCC, तो मशीन कुछ घूमने वाली आती, सीमेंट उमेंट मिलाने वाली, गिट्टी वगैरह, उसमें मैं मॉक टेस्ट दे के गया था सीरियल का। हाँ, मेरे बेशक मेरे अच्छे नंबर नहीं अच्छे आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट मॉक टेस्ट दिया हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा देने का प्रयास करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, प्रयाग भ्रमण नाम से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बेशक खुल के कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आप सभी हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो, थोड़े कमेंट भी पॉजिटिव करो तो आपका भाई भी मोटिवेटेड है, ठीक है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।